नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कशन करूंगा। आज का ये पार्ट 2 वीडियो है। मैंने पार्ट 1 वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको बताया था और उसके आगे जो बचे कॉन्सेप्ट थे उसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों देखने को मिलेगा। मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और साथ में एमसीक्यू को डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखें, वीडियो में बने रहे। मैं बता दूं ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जो बीपीएससी टीआरई 4 केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय या यूजीसी नेट के अगर कंप्यूटर साइंस विषय से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगा। कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए क्योंकि अब जो है वीडियो बैक टू बैक इस चैनल पर आते रहेगा। कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूंगा। मैं बता दूं कि आप जो है ये दो वेबसाइट से जुड़ जाइए, codingSharma.com और क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल है ये कोडिंग शर्मा ऑफिशियल। इससे आप जाके दोनों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप इस चीज को ज्वाइन कीजिए। और मैं एक बात और स्टार्ट करने वाला हूं, लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप वहां पर मैसेज करके बताएं कि कितने बजे लाइव क्लास रखेंगे, लेकिन ये टाइमिंग लाइव क्लास का जो है शाम में ही रहेगा। तो उसमें क्या टाइमिंग रहने वाला है वो आप लोग डिसाइड करें और फिर मैं लाइव क्लास लूंगा और आप लोग का डाउट जो होंगे उसको मैं अच्छे से इस लाइव क्लास में डिस्कशन करूंगा। वीडियो बैक टू बैक बनाऊंगा ही, लेकिन जो प्रॉब्लम होंगे आप लोग का उस प्रॉब्लम को मैं लाइव क्लास के अंदर डील करूंगा अच्छे से। तो क्या टाइमिंग है रहने वाला है वो आप जरूर बताएं चैनल पर जाके, मैंने टेलीग्राम चैनल पर जाकर मैसेज करें। कोडिंग शर्मा चैनल से जुड़िए, वहां से टेस्ट सीरीज लगाइए। कंप्लीट टेस्ट सीरीज का वेबसाइट है ये, वहां पर आपको नोट्स जितने भी जो भी पीडीएफ है वो सब आपको वहां पर वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट देखिए, यहां पर आप जो चर्चा करेंगे आज इस वीडियो के अंदर नेटवर्क टोपोलॉजी ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के अंदर हम फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को बहुत अच्छे से पिक्टोरियल जो डायग्राम है उसके माध्यम से पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वीडियो आप बने रहिए, वीडियो थोड़ा सा फास्ट बताएंगे और आपको सारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर देंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड टोपोलॉजी। मतलब जो कंप्यूटर की अरेंजमेंट होता है, जब कंप्यूटर एक से ज्यादा हो तो वहां पर उस कंप्यूटर को एक सिस्टमैटिक ढंग से जब अरेंज करेंगे एक नेटवर्क के अंदर, वो टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, माने अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेज या नोड या कंप्यूटर इज कॉल्ड टोपोलॉजी। हर एक डिवाइस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहां पर हम लोग को टोपोलॉजी देखने को मिलता है ढेर सारा, जैसे बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी है। इतने सारे टोपोलॉजी है और हर एक टोपोलॉजी का क्या अपना फायदा है, क्या उसका नुकसान है, मतलब क्या बेनिफिट है, क्या उससे डिसएडवांटेज है, मैं उसको डिस्कशन करूंगा पार्ट बाय पार्ट। आइए सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी। देखिए बस टोपोलॉजी एक ऐसा टोपोलॉजी होती है जिसमें जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं सिंगल वायर से जो है ना सारे जुड़े होते हैं। मैंने सिंगल एक वायर से सभी कंप्यूटर सभी पीसी एक जुड़े होते हैं। डेटा जो है ना जुड़ने के बाद डेटा का ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये सिंगल वायर है ना वही डेटा को ट्रेवल करवाता है। मतलब जिसके पास अगर ये मान लीजिए PC1 डेटा सेंड करता है PC5 के पास, तो वो क्या होगा, इसी सेंटर जो बीच में वायर है ये इस सिंगल वायर के माध्यम से ही वो PC5 के पास उसका डेटा पहुंचेगा रिसीवर एंड तक। अब यहां पर देखिए कि ये स्ट्रक्चर बस टोपोलॉजी है। ठीक है, बस जैसे बस होता है ना, बस में देखते हैं दोनों साइड सीट होता है, बीच में जाने आने का रास्ता, वही चीज है ये। मतलब डेटा का ट्रेवलिंग इसी सिंगल वायर से होगा, लेकिन दोनों साइड जो है कंप्यूटर की अरेंजमेंट किया गया है। ये बस स्ट्रक्चर का दिखाया जाता है। यहां पर क्या है, इसका फायदा क्या है, इसमें अगर डेटा आसानी से जो है हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर लेंगे। घटा क्या है कि अगर ये सिंगल वायर किसी तरह से प्रॉब्लम होता है, सिंगल वायर में अगर प्रॉब्लम होगी, माने ये जो वायर है उसमें अगर दिक्कत आएगी तो सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। सिंपल, ठीक है। इसमें अगर किसी तरह बीच में ब्रेक हो जाएगा तो फिर वो डेटा को
ट्रांसमिट करने में प्रॉब्लम देगा। ये चीज है। आगे बढ़िए, अगला आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी बहुत अच्छा टोपोलॉजी है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज तौर पर एक बीच में हब या स्विच लगाया जाता है और उससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। सेंट्रलाइज तौर पर एक डिवाइस लगाया जाता है, जो स्विच या हब जो भी है, वो नेटवर्किंग डिवाइस के माध्यम से जितने भी कंप्यूटर है सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। सिंपल जान लीजिए कि जो टोपोलॉजी से पहले आपको हम पढ़ाए थे नेटवर्क, लैन माने पैन, लैन, बैन, मैन और बैन, माने पर्सनल नेटवर्क, लोकल नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। आपको लोकल नेटवर्क बताए थे कि जो हम नेटवर्क बनाते क्यों हैं, नेटवर्क इसलिए बनाते हैं कि रिसोर्स को शेयर करने के लिए। तो यहां पर स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो डिवाइसेज है, सेंट्रलाइज तौर पर एक डिवाइस है और उससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो अरेंजमेंट जो किया गया, जिस यहां भी तो एक तरह का नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, और नेटवर्क फॉर्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी रिसोर्स है एक दूसरे से शेयर किया जा रहा है, तो इसीलिए तो टोपोलॉजी की बनाया जाता है। क्लियर। अब यहां पर देखिए स्टार टोपोलॉजी जो है ना, अगर इसमें ये सेंट्रल हब अगर खराब हो जाता है तो जितने भी कंप्यूटर है वो काम करना बंद कर देंगे, मतलब उसका डेटा सेंड नहीं होगा, मतलब सेंडर से रिसीवर तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये चीज है, इसका एक डिसएडवांटेज है। बाकी फायदा यही है कि अगर एक पीसी, एक डिवाइस अगर वो डेटा किसी दूसरे को शेयर कर, किसी दूसरे डिवाइस को शेयर करना चाहता है, तो ये सेंट्रल हब को सब डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन पता होता है कि ये डिवाइस कहां पर है, तो उसको डायरेक्टली सीधा सीधा डेटा को सेंड कर देता है। ये चीज स्टार टोपोलॉजी के अंदर है। आगे बढ़िए, अगला आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या, रिंग फॉर्म में डेटा को माने कंप्यूटर को अरेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस है और सारे डिवाइस एक रिंग को फॉर्म करके डेटा को माने सेंड करवाता है, डेटा को एक सेंडर से रिसीवर तक एंड तक पहुंचाता है। इसमें डिसएडवांटेज क्या है, अगर एक भी डिवाइस बीच में काम करना बंद कर दिया तो ये डेटा ट्रेवलिंग होना प्रॉब्लम आ जाएगा, ये डेटा सही से नहीं सेंड हो पाएगा एक दूसरे से। ठीक है, ये चीज है। और जैसे इसमें एक और भी है कि जैसे अगर डिवाइस 4 डिवाइस 1 को डेटा सेंड करना चाहता है तो वो डिवाइस 3 या डिवाइस 5 के माध्यम से इसके माध्यम से होके जाएगा, वो मतलब उस डिवाइस को भी डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा, ये चीज होके जाएगा। इसलिए ये चीज आपको रिंग टोपोलॉजी में देखने को मिलेंगे। इसी चीज को ठीक किया है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या है, जितने भी कंप्यूटर सब डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली मतलब ये डिवाइस, हर एक डिवाइस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पर डेटा को भेजने में बड़ा फास्ट होता है। सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी माना जाता है ये। ठीक है, मतलब जैसे ये कंप्यूटर है, इसको सेंड करना चाह रहा था, मैंने मान लीजिए कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 5 है, तो ये 1-5 को डेटा सेंड करना चाह रहा है, तो बहुत सारा रास्ता है। देखिए, एक रास्ता है कि इसके द्वारा यहाँ इसे जाएगा, एक है, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली भी जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट भी डेटा को, ये डायरेक्ट डेटा को सेंड कर देगा। इसको दूसरे डायरेक्शन से मूव होने की जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सेंड कर देगा। तो मेश टोपोलॉजी अच्छा टोपोलॉजी माना जाता है। ये चीज है। आगे बढ़िए, अगला आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का मतलब हायरार्चिकल स्ट्रक्चर में मतलब पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है ट्री के अंदर, मतलब रूट और फिर उसका लीफ, इस तरह से जो कंप्यूटर की जब अरेंजमेंट करेंगे तो वो ट्री स्ट्रक्चर कहलाता है, ट्री टोपोलॉजी कहलाता है। जैसे देखिए, डिवाइस 1 जो है एक रूट है, और डिवाइस 2 और डिवाइस 3 जो उसका लीफ हो गया, और फिर डिवाइस 2 भी एक रूट है और उसका भी 2 लीफ है। तो इस तरह से जो है ना स्ट्रक्चर होंगे, वो ट्री टोपोलॉजी कहलाएंगे। ये चीजें पहले। अब इसमें है क्या कि अगर रूट में किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई, तो अगर मान लीजिए डिवाइस 4 डिवाइस 7 को डेटा भेजा जा रहा है, डिवाइस 4 डिवाइस 7 को डेटा भेजना चाह रहा है, तो रूट से होके जाएगा। अगर रूट में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो डिवाइस 7 तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये चीज इसके अंदर है। तो ये कुछ टोपोलॉजी है जिसको मैंने बताया था। एक और टोपोलॉजी बच गया, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी क्या है, जितनी भी टोपोलॉजी है सभी का मिक्स है ये, मतलब जो आपको स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश, इस सब को जब एक बार मिक्स करके तब जब कंप्यूटर का अरेंजमेंट करेंगे तो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। ये बहुत ज्यादा जब कंप्यूटर होते हैं किसी लैब के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर, ठीक है, तो वहां पर ये टोपोलॉजी देखने को मिलता है। इसमें हर एक पार्ट जो है ना अलग अलग
मतलब कह सकते हैं कि टोपोलॉजी दिखता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये रिंग टोपोलॉजी दिख रहा है, और ये देखिए कि तो ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि स्टार टोपोलॉजी, ये भी स्टार दिख रहा है। और ये कंप्लीट क्या दिख रहा है, अगर कंप्लीट देखे तो ये खाली एक रूट मानेंगे, ये मतलब दोनों इसका लीफ मानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हाइब्रिड टोपोलॉजी सभी टोपोलॉजी का ये अरेंजमेंट है, याद रखिएगा। तो ये कुछ टोपोलॉजी था, मैंने उसका चर्चा किया। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसको देखिए, ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल जो है ये क्या है, इसको अच्छे समझते हैं। देखिए मैं अभी वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं, अब जो है कुछ दिन के बाद से मैं लाइव क्लास भी लूंगा, तो आपका भी जो डाउट होगा मैं साथ में डिस्कशन करता चलूंगा, ठीक है। आगे बढ़िए। ओएसआई मॉडल, और अभी भी अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगता है आप फिर से कंटिन्यू हो जाइए, क्योंकि अभी तक आप लोग अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे, अब कंटिन्यू फिर लग जाइए, मतलब अब कंटिन्यू बैक टू बैक वीडियो आने वाला है। देखिए ओएसआई मॉडल जो है ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। सबसे पहले हम मोटा मोटी भाषा में समझा दें, ओएसआई मॉडल क्या होता है। जब डेटा सेंडर से रिसीवर के एंड तक पहुंचाया जाता है, जैसे मान लीजिए एक ये कंप्यूटर है, दूसरा ये कंप्यूटर है। अब ये कंप्यूटर सेंडर और दूसरा कंप्यूटर जो है रिसीवर है, तो सेंडर से डेटा रिसीवर के एंड तक पहुंचाने के लिए बीच में कैसे कैसे वो डेटा ट्रेवल होके, माने डेटा कैसे क्रिएट होता है, क्रिएट होके बाद कैसे उसका पैकेटिंग होता है, स्विचिंग होता है, मतलब किस तरह की राउटिंग होके वो डेटा को कैसे रिसीवर के एंड तक पहुंचाता है, ये जो नियम प्रोवाइड करता है, ये जिस बेस से ये काम होता है, वही ओएसआई मॉडल देता है। हम लोग ओएसआई मॉडल को अभी अच्छे से पढ़ेंगे। ओएसआई मॉडल में कुल 7 लेयर है, उस सातों लेयर को पार्ट बाय पार्ट में पढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए, ओएसआई लेयर को डेवलप किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ 1984, मतलब 1984 में इसको डेवलप किया गया था। और ये इसी के बेस से जो डेटा कम्युनिकेट अच्छे से सेंडर से रिसीवर तक एंड तक हो जाता है, यही चीज लिखा है यहाँ पर, पढ़ लीजिएगा आप। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए 7 लेयर है, इसको समझिए। सबसे पहले अगर 7 लेयर की बात करें यहाँ पर, तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, लास्ट में क्या आता है, एप्लीकेशन लेयर। ये लेयर 7 लेयर है। अब इस सातों लेयर को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। उससे पहले मैं इस सातों लेयर को एक छोटा शॉर्ट व्यू बता देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले बात करें लेयर 1, ये सबसे मतलब बॉटम मोस्ट लेयर कहते हैं इसको, मतलब ये लेयर शुरुआत है, यहाँ शुरुआत होता है। माने ये ऐसे हम उसको लौट के लिखना था, इसको लेयर 1, फिर लेयर 2, फिर लेयर 3, लेयर 4, इस तरह से लेयर आगे ऊपर की ओर बढ़ेगा। मतलब लेयर 1 को यहाँ लिखना, लेयर 2 इस तरह से, ठीक है। ये चीज है, इसको थोड़ा सा हम उलट के लिख दिए हैं। आइए, फिजिकल लेयर का मतलब होता है, इसको समझिएगा मोटा मोटी भाषा में। फिजिकल लेयर में होता क्या है कि डेटा को सेंडर से रिसीवर तक जाना है, तो सबसे पहले डेटा को डिफाइन करेंगे, डेटा को क्रिएट करेंगे, डेटा को डिफाइन करेंगे। तो ये चीज डिफाइन करेंगे जो फिजिकल मीडियम के माध्यम से। फिजिकल मीडियम क्या कहलाएगा, जो फिजिकली डिवाइसेज है, वाइड लगा हुआ है फिजिकल डिवाइसेज है, उस फिजिकली डिवाइस पर जब डेटा को क्रिएट किया जाएगा, डेटा को डिफाइन किया जाएगा, ये सब नियम, ये सब करवाने का काम करता है आपका फिजिकल लेयर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिजिकल लेयर से डेटा जब क्रिएट हो गया, बन गया, तब तो पहुंचता है डेटा लिंक लेयर के पास। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उसको फ्रेमिंग करता है। डेटा लिंक लेयर उसको फ्रेमिंग करेगा। फ्रेमिंग करने का सेंस ये हो गया कि वो डेटा का सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है, इस चीज का वहां पर लेबलिंग करेगा। साथ में एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, मतलब एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मत करेगा। अगर किसी तरह प्रॉब्लम हो रही है उसको, मतलब डेटा जो बनाया गया उसमें नंबरिंग करने में किस तरह प्रॉब्लम हो गया, तो फिर उसको सट आउट करेगा डेटा लिंक लेयर। ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का क्या करता है, उस चीज का डेटा अब किस रास्ते से जाना है, मतलब सेंडर से रिसीवर तक किस रास्ते से जाना है, रूट क्या होना चाहिए, रूट डिसाइड करने का काम करता है, मतलब राउटिंग करता है नेटवर्क लेयर। ठीक है, इसमें पैकेट को क्रिएट, मैंने राउटिंग करने के बाद उस पैकेट, उस फ्रेमिंग जो फ्रेम करके आया डेटा लिंक लेयर से, उसको
पैकेटिंग करता है और उस पर रूट डिफाइन करता है कि इसको किस रूट से, किस रास्ते से हम इसको डेटा को सेंडर से रिसीवर तक भेजेंगे। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, इन टू इन डेटा डिलीवर, मतलब इन टू इन का मतलब हो गया सेंडर से डेटा रिसीवर की एंड तक पहुंचा देना, मतलब जो डेटा आया है उस मतलब उस सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना, मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए एक ट्रक हो गया, उस ट्रक पर सामान डाल दिया, उसको सीधा उसको उतार देना है, वो उसके लोकल एंड पर आप समझेगा कि डेटा किसका है। वो अपना ट्रक से मान लीजिए कि समस्तीपुर का डेटा दिल्ली जाना है, दिल्ली के किसी जगह पर जाना, मतलब दिल्ली जाना है, तो मान लीजिए क्या होगा, समस्तीपुर के हेड ऑफिस से डेटा उठाएगा और वो सीधे दिल्ली के हेड ऑफिस पहुंचा देगा। अब उस हेड ऑफिस का ड्यूटी है कि उस डेटा किसका है उसको पहुंचाए, तो वो इन टू इन डेटा डिलीवर करने का काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। आगे आइए, सेशन लेयर क्या करता है, ये चीज को अवेयर होता है कि डेटा जो सेंडर से रिसीवर इन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सही से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसको एक सेशन बना के रखता है। अगर मान लीजिए डेटा जा रहा है, हो सके कहीं अचानक कहीं डिलीट हो गया, अचानक क्रैश कर गया डेटा अगर किसी तरह से प्रॉब्लम आ गया उसके अंदर, तो उसको आइडेंटिफाई करने की काम करता है सेशन लेयर। ये सेशन बनाकर रखता है जब तक डेटा सेंडर से रिसीवर इन तक पहुंचा नहीं, अगर पहुंच गया तो फिर वो रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि हाँ डेटा सही से सक्सेसफुल सेंड हो गया। ये सेशन लेयर है। अगली बात आता है प्रेजेंटेशन लेयर। अब देखिए डेटा जो है रिसीवर के एंड के आसपास पहुंच गया, तो प्रेजेंटेशन लेयर में उसको डेटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किया गया, मतलब जो डेटा को पैकेटिंग फ्रेमिंग ये किया गया था उसको खोलेगा डेटा को, अब उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा और डिक्रिप्ट करने के बाद एप्लीकेशन लेयर को देगा और एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, उस जो भी उस वहां पर फिजिकली डिवाइस है उसके जो एप्लीकेशन है, जो भी ब्राउजर है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उस पर वो डेटा को शो कर देगा। मतलब रिसीवर इन से सेंडर इन से डेटा आया था और रिसीवर इन पर डेटा पहुंच गया। तो ये सातों लेयर पर के माध्यम से डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। उम्मीद करते हैं मोटा मोटी ओवरव्यू आपको समझाए हैं। अब चलिए बारी बारी से फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते देखिए, सबसे पहले बात आता है लेयर 1 फिजिकल लेयर के बारे में। अब देखिए इसमें जो बताएं मैंने उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते। देखिए फिजिकल लेयर जो है ना लोएस्ट लेयर है, सबसे बॉटम मोस्ट लेयर है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है यहां से। अब क्या करता है, इट ओनली लेयर दे डील विद एक्चुअल हार्डवेयर। देखिए ये समझ आए, एक्चुअल हार्डवेयर एंड फिजिकल ट्रांसमिशन। एक्चुअल हार्डवेयर, जैसे मान लीजिए हम एक सिस्टम पर, एक कंप्यूटर पर हम डेटा को क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरा हम क्या है डायरेक्टली फिजिकली हार्ड डिवाइसेस से कनेक्ट हो रहे हैं और उससे हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद फिजिकली ट्रांसमिशन के माध्यम से डेटा को भेजेंगे आगे। ट्रांसमिशन मीडियम में ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकते हैं, कॉपर केबल हो सकते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल से, या वायरलेस सिग्नल, इसके माध्यम से डेटा को सेंडर तक पहुंचाएंगे, माने आगे बढ़ाएंगे, सेंडर तक नहीं मतलब आगे बढ़ाएंगे, ये चीजें। उसके बाद क्या कहता है, रो बिट 0 1 के फॉर्म ओवर द मीडियम, मतलब ये जो मीडियम है फिजिकल मीडियम, उसमें 0 1 के फॉर्म में डेटा को क्रिएट बनाया जाता है। अब यहां पर देखिए की फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का क्या फंक्शन है, तो कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ बिट, मतलब बिट की ट्रांसमिशन क्या जाता है, मतलब जो डेटा है ना उसको सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, ये चीज है। फिजिकली मीडिया के रूप में उसको फिजिकली कनेक्टेड जो वायर्ड होते हैं उसके माध्यम से डेटा आगे भेजा, जैसे जैसे कॉपर केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, वायरलेस सिग्नल के माध्यम से आगे पहुंचाया जाता है। आगे बढ़िए, अगला है डेटा रेट। मतलब ये मतलब क्या करता है, हाउ मेनी बीट पर सेकेंड, बीपीएस, बीट पर सेकेंड, मतलब कितना बीट जो है डेटा को सेंड किया जाएगा, ये डेटा रेट है। उसका बीट सिंक्रोनाइजेशन जो है इंश्योर करता है सेंडर रिसीवर बीट सेम टाइम। मतलब बीट सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है ये कि जो बीट जो डेटा सेंडर पर क्रिएट किया गया है वो रिसीवर एंड तक वो सेम टाइम में वो डेटा मतलब वो पहुंचना चाहिए, जो डेटा दिया वो पहुंचना चाहिए वहां रीड होने के लिए। अगला है ट्रांसमिशन मोड। अब ट्रांसमिशन मोड सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, डेटा को कैसे सिंपलेक्स मान 1 वे कम्युनिकेशन पर आगे बढ़ाना है कि बोथ कम्युनिकेशन या दोनों कम्युनिकेशन सेम टाइम में, ये फुल डुप्लेक्स है। और टोपोलॉजी जो अभी जस्ट बताए थे उसके माध्यम से ये फिजिकली इंड से डेटा आगे बढ़ता है। आगे बढ़िए, अब फिजिकल लेयर के अंदर जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसमें कौन कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस यूज होता है वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हब यूज होता है, रिपीटर यूज होता है, मोडेम यूज होता है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज होता है, और केबल के रूप में यूटीएफ
अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ये सारे फिजिकली डिवाइसेज जो है फिजिकल लेयर में यूज होते हैं। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिकल लेयर के अंदर हब यूज होता है क्या? एकदम होता है। जैसे आगे पढ़ेंगे आप, राउटर वो नेटवर्क लेयर में यूज होता है, स्विच आपको डेटा लिंक लेयर में यूज होता है। तो कहने का ये सेंस है कि कौन सा डिवाइसेज किस लेयर में यूज होता है, मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया हूं और आगे भी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर में यूज होता है। ये 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के बारे में कुछ बात है। क्या है, फिजिकल लेयर डील करता है ओनली द बिट स्ट्रीम, नॉट पैकेट और फ्रेमिंग। मतलब इसमें बीट स्ट्रीमिंग क्या रहता है, माने बीट बनाए, बीट बाय बीट में को डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। माने बीट की बात होगी तो वो फिजिकल लेयर, और डेटा को पैकेटिंग करने की बात आएगी तो डेटा लिंक लेयर, और डेटा को फ्रेमिंग करने की बात आएगी, नहीं सॉरी, फ्रेमिंग करने की बात है डेटा लिंक लेयर, और पैकेटिंग करने की बात है नेटवर्क लेयर। ये सब हम आगे बताएंगे, अभी चर्चा करेंगे। आगे बढ़िए। अब यहां पर देखिए कि फिजिकल लेयर के अंदर कौन कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। जैसे पहला अथरनेट IEEE 802.3, ये क्या है, प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड है, एक रूल्स है। अथरनेट केबल से डेटा को सेंड करना, मतलब कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ लेन यूजिंग केबल। मतलब ये जो अथरनेट केबल है वहां पर इस प्रोटोकॉल है IEEE 802.3, ये प्रोटोकॉल है, ये रूल प्रोवाइड करता है उस अथरनेट फिजिकल केबल पर, केबल्स में प्रोवाइड करता है रूल्स कि कैसे डेटा आगे पहुंचाना है। ये चीज है, ये प्रोटोकॉल IEEE 802.3 ये फिजिकल लेयर का प्रोटोकॉल है। उसी तरह वाईफाई IEEE 802.11, ये प्रोटोकॉल जो है आपका वाईफाई का है और ये फिजिकल लेयर के अंदर होता है, ये वायरलेस कनेक्शन। उसका ब्लूटूथ IEEE 802.15.1, ये कन्वर्ट करता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, कनेक्ट करता है डिवाइसेस को। USB यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, सॉरी यूनिवर्सल सीरियल बस कह सकते हैं इसको, फुल फॉर्म होता है इसका, कनेक्ट करता है एक्सटर्नल डिवाइस। माने जैसे मान लीजिए डेटा क्रिएट किए तो USB पोर्ट से के माध्यम से हम कनेक्ट, माने कोई भी डिवाइसेस को कनेक्ट किए और उस डेटा आगे वो पहुंचाया। उसके RS-232 जो है ये क्या है, ओल्ड सीरियल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर मोडेम और इंडस्ट्रियल डिवाइसेस, ये चीज है। तो ये जो प्रोटोकॉल है आप इसको ध्यान रखेंगे, ये प्रोटोकॉल जो है फिजिकल लेयर का है। आगे बढ़िए। अब देखिए यहां पर फिजिकल लेयर का एग्जांपल क्या है कि सेंडिंग सिग्नल थ्रू द एथरनेट केबल, मैंने बताया उसका जो प्रोटोकॉल था वो चीज, लाइट पल्सेज एंड फाइबर ऑप्टिक केबल के और रेडियो वेव वाईफाई ब्लूटूथ के माध्यम से। अब यहाँ पर एक फोटो देख लीजिए, जैसे सेंडर कंप्यूटर है और ये रिसीवर कंप्यूटर है, तो फिजिकल लेयर में क्या होगा इतना समझिए, ये सेंडर से रिसीवर तक जाना है डेटा, लेकिन फिजिकल लेयर के अंदर 0-1 के फॉर्म में डेटा को क्रिएट किया जाएगा, डेटा को बनाएगा, बीट सिंक्रोनाइजेशन होगी, बीट के फॉर्म में डेटा को यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे फिजिकल लेयर का ये सारा बात आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अब मतलब फिजिकल लेयर में आपका डेफिनेशन बताए, फिजिकल लेयर में होता क्या क्या है वो बताए, फिजिकल लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं वो बताए, फिजिकल लेयर में कौन कौन से डिवाइस यूज होता है वो चीज बताया, और एक डायग्राम मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरा लेयर, डेटा लिंक लेयर के पास। देखिए अब क्या हुआ, फिजिकल लेयर पर डेटा क्रिएट होंगे, बिट सिंक्रोनाइजेशन हुआ, बिट कन्वर्सेशन हुआ, सब फिजिकल लेयर में क्रिएट बन गए। अब बात आती है डेटा लिंक लेयर का। तो डेटा लिंक लेयर में क्या होगा कि डेटा लिंक लेयर जो है ना सेकेंड लेयर है। डेटा लिंक लेयर क्या है, सेकेंड लेयर है, तो फर्स्ट लेयर था और ये सेकेंड लेयर है। कहता है इसका मेन काम क्या है, रिलायबल लिंक बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेज। रिलायबल लिंक बनाता है कनेक्टेड डिवाइस, जैसे कंप्यूटर और स्विच का मतलब वो नेटवर्किंग डिवाइस जो इस डेटा लिंक लेयर में यूज होगा। मतलब ये कंप्यूटर डिवाइसेज हैं और यहां मान लीजिए स्विच लगा हुआ है, ये स्विच है, तो ये स्विच जो है डेटा लिंक लेयर का, ये स्विच है ये डेटा लिंक लेयर का, और ये कंप्यूटर जो है ये फिजिकल लेयर का। तो ये क्या करता है डेटा लिंक लेयर, ये कंप्यूटर फिजिकल डिवाइसेज कंप्यूटर और स्विच के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्या करता है कि इट टेक्स रो बिट फ्रॉम ए फिजिकल लेयर। मैंने बताया था बिट के बारे में, वो बिट के फॉर्म में डेटा जो लिया वो फिजिकल लेयर से, और टर्न्स मतलब
कन्वर्ट किया, टर्न्स इनटू द फ्रेमिंग किया रिलायबल कम्युनिकेशन करने के लिए। अब सोच लीजिए डेटा डिफाइन किया गया, सीधे थोड़ी डेटा भेज सकते हैं, सीधे भेजेंगे तो हो सके बीच में क्रैक्स कर गया, कोई डेटा लॉस हो गया, डेटा जो है कोई मतलब किसी तरह से कोई हैक कर लिया, देख लिया डेटा, तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए पहले डेटा को सेपरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि डेटा बना तो फिर उसका फ्रेमिंग करेंगे, फ्रेमिंग तैयार करेंगे, पैकेट में डालेंगे, पैकेटिंग करेंगे और तब डेटा एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि स्पीड पोस्ट में हम लोग जब एक लेटर को पोस्ट करते हैं, लेटर भेजते हैं, तो लेटर हम एक पेज पे लिखते हैं, तो सबसे पहले सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, लिफाफा में डाल दी। लिफाफा में फिर क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं ना, मैंने फ्रॉम भेजने वाला का पता और पाने वाला का पता लिख दिए, लेकिन लेबलिंग कर दिए, फिर उसको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में डाल दी। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस वाला सीधे मेरा एक लिफाफा लेकर नहीं गया भेजने के लिए, वो क्या करता, उस लोकेशन जिसमें भेजना चाह रहा है उस लोकेशन के इर्द गिर्द जितने भी उसके पास मतलब लेटर है सबको इकट्ठा किया और फिर क्या किया, उसका एक फिर पैकेट तैयार किया, वो खुद अपना पैकेट तैयार किया और अपना खुद का लेबल तैयार किया। तो ये चीज जिस तरह से हम लोग देखने को मिलता है, जो भी है स्पीड पोस्ट है, जहां भी हम लोग लेटर पोस्ट करते हैं वहां, तो उसी तरह सेम टू सेम कंप्यूटर में भी होता है ये चीज है। देखिए अब यहाँ पर देखिए जो डेटा फिजिकली यहाँ पर फोटो में देखिए फ्रेमिंग होता है डेटा का। फ्रेमिंग करने का सेंस ये है कि इसके अंदर मतलब भेजने वाला का और पाने वाला का, ठीक है, और एक्चुअल डेटा, ये तीनों का इंफॉर्मेशन इस फ्रेमिंग के अंदर किया जाता है। यहां देख लीजिए जैसे ये कंप्यूटर में क्रिएट हुआ तो फ्रेमिंग किया, ये फ्रेमिंग किया जाता है, यहाँ पर फ्रेमिंग किया गया, स्टार्टिंग एंडिंग सब बिट से फ्रेमिंग किया गया है। जैसे यहाँ देख लीजिए फ्रेम के अंदर हम लोग को हेडर और ट्रेलर और ये बीच में पैकेट या डेटा डिले दिखता है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, आगे बढ़िए। देखिए मेन फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में मेन फंक्शन सबसे पहला क्या है, फ्रेमिंग, याद रखिएगा। बिट सिंक्रोनाइजेशन वो फिजिकल लेयर, और फ्रेमिंग का बात चर्चा होगा तो डेटा लिंक लेयर। इसमें क्या है कि डेटा लिंक लेयर डिवाइड इनटू द स्मॉल यूनिट्स ऑफ फ्रेम्स में होता है। अब फ्रेम जो होता है ना वो उसके अंदर तीन भाग होते हैं, जैसे हेडर, डेटा और ट्रेलर। ठीक है, ये चीज है, ये क्या करता है, हेल्प करता है रिसीवर को अंडरस्टैंड करता है, समझाता है कि वेयर ईच मैसेज स्टार्ट एंड एंड, मतलब कौन सा मैसेज कब शुरू हुआ और कहां खत्म हो रहा है, ये चीज की बताती है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट और एक्चुअल डेटा जो बताने का काम करता है, ये फ्रेमिंग करवाता है वो चीजें। अब देखिए डेटा लिंक लेयर का एक और चीज है, पहला तो समझ के फ्रेमिंग, दूसरा क्या है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन है, मतलब एरर को पता लगाएगा और ठीक भी करेगा ये। ठीक है, ये चीज है, तो ये क्या करेगा, ये आपका डेटा लिंक लेयर करेगा, ये चीज है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रायोरिटी चेकसम्स, सीआरसी माने साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, एक मतलब जो ये भी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ है उसके अंदर हम लोग को सीआरसी देखने को मिलता है, क्लोज, रिजल्ट, क्लियर। उसी तरह से इसको हम समझ सकते हैं, यहाँ पर ये अलग है, लेकिन सीआरसी जो है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये चीज है। अब ये इससे क्या होता है, चेकिंग किया जाता है कहां पर कोई फॉल्ट हुआ क्या, बीट को फ्रेमिंग करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, उसको इस मीडियम के माध्यम से चेक किया जाता है। आगे बढ़िए, अगला है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल माने डेटा को का फ्लो को भी कंट्रोल करेगा, मतलब उसमें स्टॉप एंड वेट की स्लाइडिंग विंडो, इसके माध्यम से फ्लो की कंट्रोल किया जाएगा कि डेटा किस तरह ओवरलैप ना कर जाए। ठीक है, ये चीज है। अगला है मैक एड्रेस, ये समझना बहुत, मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये जो एड्रेसिंग करने का काम लॉजिकली, देखिए मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकली एड्रेस की फिजिकली के लिए डिवाइस के लिए होता है, लेकिन मैक एड्रेस जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये डिवाइस लॉजिकली लोकली, मैंने इसको मैक एड्रेस जो है लोकली किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने काम करता है। यहां पर एक मैक एड्रेस का एग्जांपल इस तरह से। आगे बढ़िए, डेटा लिंक लेयर को हम लोग दो लेयर के अंदर इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे एलएलसी, लॉजिकल, एल माने लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और एक होता है मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एलएलसी क्या क्या कर सकता है, देखिए एरर डिटेक्ट करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन करता है। ठीक है, फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन करने का काम करता है एलएलसी। मीडिया एक्सेस कंट्रोल माने एक्सेस कंट्रोल करता है, उसके बाद यूजेस मीडिया एड्रेसेस और वर्क विथ नेटवर्क टोपोलॉजी, मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर इसको वर्क करवाता है। तो मतलब ये दोनों सब लेयर है डेटा लिंक लेयर का। आगे बढ़ेंगे, डेटा लिंक लेयर में कौन कौन सा डिवाइस देखने को मिलेगा, स्विच है, ब्रिज है और
आपको एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी इसके अंदर देखने को मिलता है। ये दोनों जो है आपको तीनों जो है ये डेटा लिंक लेयर का है। जैसे मैंने फिजिकल लेयर में बताया, वहां पर कौन कौन सा डिवाइस देखने को मिला था, वहां पर हब था, रिपीटर था, है ना, ये देख थोड़ा सा पीछे करके दिखा देंगे आपको। देखिए हब था, रिपीटर था, मोडम था, एनआईसी पार्शियली तौर पर था वो, और केबल जो था वो सब। लेकिन इसके अंदर आपको फुल्ली एनआईसी, उसके बाद ब्रिज और स्विच, ये तीनों जो है आपको डेटा लिंक लेयर का चीज है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल ऑफ डेटा लिंक लेयर वर्किंग, मतलब एक बात है कि डेटा लिंक लेयर में एक्चुअल क्या काम था, जितना बात पढ़े उसका एक निचोड़ देख लीजिए। निचोड़ है मतलब डेटा लिंक लेयर सेंड अ पैकेट किसको भेजेगा, मैंने भेजने का डीएलएल करेगा, डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, ऐड करेगा हेडर और टेलर, मतलब वही स्टार्टिंग बिट और एंडिंग बिट, उसके थ्रू क्या करेगा, फ्रेम क्रिएट होगा। फ्रेम इज सेंड टू अनदर डिवाइस, माने एक फ्रेम को दूसरे डिवाइस में फ्रेम करेंगे, स्विच करेगा, भेजा आगे। डीएलएल इज रिसीव, डेटा लिंक लेयर ऑन रिसीवर वेरीफाई फ्रेम को वेरीफाई करेगा सीआरसी चेक करके कि हाँ सही में वो डेटा आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, गया है कि नहीं। अगर वो सही है तो सेंड पैकेट टू नेटवर्क लेयर, मतलब अगर डेटा सही है सीआरसी करने के बाद, सीआरसी होने के बाद, तो वो डेटा को नेटवर्क लेयर तक पहुंचाएगा, मतलब इसका अगला जो लेयर है उसके पास पहुंचाया जाएगा। अगर किसी तरह की फॉल्ट मिला तो फ्रेम इज डिस्कार्डेड और या रीट्रांसमिटेड रिक्वेस्टेड, मतलब उसको सीआरसी के माध्यम से ही उसको मतलब डिस्कार्ड किया जाएगा और साथ में उसको रीट्रांसमिशन करने का रिक्वेस्ट करेगा ये। तो ये चीज आपका कंप्लीट क्या है, डेटा लिंक लेयर का वर्किंग था, मैंने जो बताया। आगे बढ़िए। अब यहां पर देखिए प्रोटोकॉल, ठीक है, कौन कौन सा प्रोटोकॉल इसके अंदर होता है, तो अथरनेट IEEE 802.3 है, ये अलग, वो अलग था, ये अलग अथरनेट है। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये डेटा लिंक लेयर का है। HDLC हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल 802.11 वाईफाई मैक एड्रेस। टोकन रिंग IEEE 802.5 फ्रेम रिले और ATM, मतलब असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ये सब सातों जो है ना प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, डेटा लिंक लेयर के अंदर। जैसे देखिए अथरनेट, इसमें ये क्या करता है, यूज इन अ वायर्ड लैन प्रोवाइड मैक एड्रेसिंग एंड CSMA/CD। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या करता है, यूज टू डायरेक्टली कनेक्टेड बिटवीन टू डिवाइसेज, मॉडेम या सीरियल कनेक्ट, मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, मतलब पॉइंट से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को पॉइंट करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है। उसका था HDLC हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, रिलायबल बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है वैन नेटवर्क के अंदर। उसके बाद वाईफाई मैक जो है ये वायरलेस, इसके माध्यम से टोकन रिंग ये हो गया, मैंने टोकन रिंग पासेज टू दी कंट्रोल एक्सेस ओल्डर लैन ये है। उसका फ्रेम लिए फास्ट वैन प्रोटोकॉल, वर्चुअल सर्किट और ATM असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड मैंने हाई स्पीड प्रोटोकॉल यूजिंग द फिक्स्ड 53 बाइट सेल, ये चीज है। तो इतने सारे प्रोटोकॉल जो है डेटा लिंक लेयर में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब एक आपको एक पिक्टोरियल डायग्राम है, देख लीजिए। यहां पर क्या है, ये कंप्यूटर्स फिजिकल लेयर के अंदर, फिजिकल लेयर, यहां पर ये चीज है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में ये चीज तैयार हुआ, तैयार होने के बाद यहां पर जो डिवाइसेज फिजिकल लेयर का उसके माध्यम से आगे यहां पर क्या हुआ कि ये क्या कहते हैं, मतलब डेटा लिंक लेयर तक पहुंचाया गया, फ्रेमिंग किया गया। तो यहां देख रहे क्या पिक्चर में लिखा दिख रहा है आपको कि वैन हेडर एंड टेलर, लैन हेडर एंड टेलर, देखिए दोनों चीज हो रहा है। यहाँ पर ये आएगा अभी देखिए यहाँ पर लैन है, लैन हेडर एंड टेलर, मैंने जो पैकेटिंग जो बिट किया जा रहा है मैंने बताया था उसका, और उसको फ्रेमिंग करने के बाद जब डेटा सब सही है तो उसको वैन और हेडर एंड टेलर कर दिया गया और इसको नेटवर्क लेयर में आगे पहुंचाने काम किया। मैंने लोकल स्तर पर काम करेगा लोकल नेटवर्क, और जब नेटवर्क लेयर की बात आएगी तो वहां पर वाइड एरिया नेटवर्क वैन काम करेगा, उस आगे चलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब मतलब इस वीडियो में अभी तक आपको क्या नेटवर्क टोपोलॉजी, OSI मॉडल और OSI मॉडल का दो बात, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को मैंने डिस्कशन किया हूं। अब चलते हैं कुछ MCQ है उसको पहले देख लेते हैं। देखिए द फिजिकल लेयर डील विथ
फिजिकल लेयर क्या करता है, किसको डील करता है, आप अभी जस्ट पढ़े फ्रेम, पैकेट, बीट, सेगमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। माने ये फिजिकल लेयर जो है ना वो बीट को करता है। आगे बढ़िए, व्हिच डिवाइसेज वर्क इन अ फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो स्विच, राउटर, ब्रिज, ये। तो इसका आंसर हो जाएगा हब। हब जो है इसका यूज होता है फिजिकल लेयर के अंदर। स्विच और का यूज होता है, स्विच और ब्रिज का यूज होता है आपको डेटा लिंक लेयर में, दोनों डेटा लिंक लेयर का है, डीएलएल का है। और राउटर जो है नेटवर्क लेयर का है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल मीडियम, इसमें से कौन सा फिजिकल मीडियम नहीं है। कहता है फाइबर ऑप्टिकल है, कोएक्सल केबल है, अथरनेट केबल है, आईपी एड्रेस जो है ये फिजिकल मीडियम नहीं है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आगे बढ़िए, फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, फिजिकल लेयर का क्या जवाबदेह है, एरर करेक्शन करना नहीं, राउटिंग करना नहीं, बीट ट्रांसमिशन करना एकदम सही है, बीट ट्रांसमिशन करने का काम करता है। अब चलिए एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की बात आई, डीएलएल, राउटिंग करने के बाद नेटवर्क लेयर जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, और पैकेट फॉरवर्डिंग करने का भी काम करता है आपको डीएलएल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ट्रांसमिशन मोड अलाउज बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम में दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो तो वो हो गया फुल डुप्लेक्स। एक होता है सिंपलेक्स, माने सीधे वन वे कम्युनिकेशन, मतलब सीधे डेटा दे रहे हैं, जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं आपको, ये फिलहाल में अभी क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन नहीं, वन में नहीं है, ये सिंपलेक्स नहीं है, क्योंकि इसमें आप कमेंट भी तो करते हैं। अभी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा, तो ये दोनों तरह कम्युनिकेशन हो गया, फिर हम वहां पर रिप्लाई देंगे। ठीक है, वो चीज सिंपलेक्स माने वन वे कम्युनिकेशन, जैसे टेलीविजन पर हम लोग कोई न्यूज मिलता है, हम लोग वो चीज वन वे कम्युनिकेशन हो गया तो सिंपलेक्स। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स हो, मतलब एट ए टाइम एक काम होगा, या तो जाएगा डेटा या तो आएगा। जैसे इंटरव्यू में क्या होता है, हम बोलते हैं, फिर सामने वाला सुनता है, फिर सामने वाला जवाब देता है, हम सुनते हैं, मतलब ये वन वे कम्युनिकेशन सेम टाइम। फुल डुप्लेक्स माने सेम टाइम बोथ डायरेक्शन सेम टाइम, माने दोनों तरफ, जैसे फोन पर बात करते हैं तो बोलते भी हैं सुनते भी, बोलते भी दोनों काम सेम होता है, तो फुल डुप्लेक्स हो गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6, डेटा लिंक लेयर वर्क विथ, आप बताइए डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग, पैकेटिंग, सेगमेंट और मैसेजिंग, गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माने फ्रेमिंग करने की काम आएगी डेटा लिंक लेयर में। Which एड्रेस इज यूज्ड इन डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में कौन सा एड्रेस यूज होता है, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर, यूआरएल, मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। और आईपी एड्रेस का यूज होता है नेटवर्क लेयर में। पोर्ट नंबर क्या होता है, जब एक से ज्यादा डिवाइसेज, एक से ज्यादा सर्वर जब किसी सिस्टम पर हो तो वहां पर किसी एक से सर्वर को आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर का यूज किया जाता है। जैसे आप अगर ओरेकल के बारे में जाने हो तो ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, और अपाची टॉमकैट को यूज किए होंगे या जानते होंगे, तो एक लोकल सर्वर है। तो अगर दोनों चीज एक सिस्टम पर सेम टाइम में हो तो वहां पर एक पोर्ट नंबर से दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करवाते हैं एक लोकल सिस्टम पर। लोकल या ग्लोबली सेंसर पर भी अगर एक से ज्यादा डिवाइसेज, एक से ज्यादा सर्वर देखने को मिले तो वहां पर एक सिंगल को आइडेंटिफाई करने पोर्ट नंबर का हेल्प लेते हैं। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर www.codingsharma.com एक यूआरएल मेरा जो वेबसाइट। आगे बढ़ी, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच डिवाइस वर्क्स एट द डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में कौन सा यूज होता है डिवाइस, राउटर नेटवर्क लेयर का है, स्विच, हब, गेटवे। ये हब और गेटवे दोनों फिजिकल लेयर, ये राउटर नेटवर्क लेयर, और ये स्विच जो है ये यूज होता है डेटा लिंक लेयर, याद रखिएगा। हब और गेटवे फिजिकल का है, और राउटर जो है नेटवर्क लेयर का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच प्रोटोकॉल यूज्ड इन डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो है ना आपको एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर, DNS डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब अलग अलग प्रोटोकॉल है। PPP है ना, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है ये डेटा लिंक लेयर का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10, द सब लेयर ऑफ DLL का 2 सब लेयर देखने को मिला था, एक LLC और एक मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते समझ गए होंगे। यहां पर देखिए TCP UDP दोनों प्रोटोकॉल है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है। HTTP FTTP ये दोनों एप्लीकेशन लेयर में काम करता है। IP ICMP ये नेटवर्क लेयर में काम करता है। तो ये उम्मीद करते सब समझा दिए हैं। आगे बढ़ेंगे तो
आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, छोटा वीडियो रखते हैं। मैं अगला वीडियो माने पार्ट 3 वीडियो के अंदर जल्द लेके आऊंगा। उसमें नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये सभी को डिस्कशन करूंगा अच्छे से, और उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे अच्छे से। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कंटिन्यू आप चैनल पर बने रहिए, बैक टू बैक मैं वीडियो लेके आऊंगा, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आपको पूरा पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस होगा, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से, उस एमसीक्यू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आप कुछ दिन के बाद से जो है कंटिन्यू आप यूजीसी नेट का भी प्रिपरेशन करवाऊंगा इस वीडियो पर, चैनल पर। और मैं बता दूं, बहुत जल्द कोडिंग शर्मा के नाम से एक ऐप लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, अभी वेबसाइट तो codingsharma.com चल ही रहा है, लेकिन अब जो है एक ऐप भी लॉन्च होंगे, और वहां पर आपको लाइव क्लासेज, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो फ्री सब प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स, ये सब चीज उस ऐप के अंदर रहेगा। तो बहुत जल्द ऐप लेके आएंगे, तो आप कंटिन्यू बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे से। अभी फिलहाल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल डिस्क्रिप्शन में है, और वेबसाइट पे भी जान लीजिए codingsharma.com, आप गूगल करेंगे वहां से मिल जाएगा आपको। उस वेबसाइट में आप अकाउंट बनाइए, वहां पर टेस्ट सीरीज लगाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां टेस्ट सीरीज दे सकते हैं आप। अभी तक जो है एसटीटी का टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट लेके आ रहे थे, फुल लेंथ भी एसटीटी का, लेकिन अब कुछ दिन के बाद से जो है बीपीएससी टीआरई के लिए मतलब ये केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का भी मॉक टेस्ट उसके अंदर डालते हैं, यूजीसी नेट का भी मॉक टेस्ट डालते हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिएगा अच्छे से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, पार्ट 3 वीडियो के बाद आगे। थैंक यू।